गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इस लेसन के ऊपर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें पहले आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन समझाए जाएंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। राजनीतिक दल बदल का क्या अर्थ है, इसके राजनीतिक परिणामों या प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि राजनीतिक दल बदल का क्या मतलब है, इसके जो राजनीतिक परिणाम क्या निकलते हैं या इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। राजनीतिक दल बदल का अर्थ, दल बदल का अर्थ और परिभाषा पर विद्वानों में मतभेद है। तो राजनीति के दल बदल के ऊपर विद्वानों के ऊपर जो है विद्वानों ने जो है कई मतभेद प्रकट किए हैं। दल बदल को अंग्रेजी भाषा में क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर्स, carpet crossing, politicals of defections, politicals of musical chairs, politicals of horse trading आदि के नामों से जाना जाता है। यानी कि जो अभी मैंने आपको बताए हैं इन सब नामों को जो है दल बदल के नाम से जाना जाता है। परंतु उपर्युक्त शब्दों में से दल बदल की राजनीति अधिक उपयुक्त लगता है, लेकिन ऊपर दिए गए दल बदल की राजनीति जो पॉलिटिकल्स ऑफ डिफेक्शन अधिक उपयुक्त लगता है। यानी कि जो पॉलिटिकल्स ऑफ डिफेक्शन है यह शब्द जो है बहुत सही लगता है। साधारण शब्दों में दल बदल का अर्थ राजनीतिक निष्ठा का परिवर्तन होता है। सिंपल वर्डों के अंदर जो राजनीतिक दल बदल का मतलब है जो राजनीति के प्रति निष्ठा है उसमें बदलाव है, तथा इसमें निम्नलिखित परिस्थितियां शामिल समझी जाती है। तो जो नीचे दी गई बातें हैं वो सारी राजनीतिक दल बदल के अंतर्गत आती हैं। नंबर 1, किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर फिर उसे छोड़ देना तथा अन्य किसी दल में शामिल हो जाना। मान लीजिए कोई भी सदस्य है, कोई भी विधायक है, किसी दल के टिकट पर जो निर्वाचित हो जाता है उसके बाद जो उस दल को छोड़ देता है या किसी दूसरे दल के अंदर शामिल हो जाता है तो दल बदल कहलाता है। किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय हो जाना, किसी दल की तरफ से चुनाव लड़ा है, उस दल की तरफ से वो जीत जाता है, लेकिन उस दल को छोड़ के किसी भी दल में शामिल नहीं होता है, वो जो है निर्दलीय बन जाता, बिना दल के बन जाता, इसे भी जो है राजनीतिक दल बदल का नाम दिया जाता है। निर्दलीय रूप में किसी व्यक्ति का बनना, या कोई जो व्यक्ति है उम्मीदवार है निर्दलीय खड़ा होता है, चुनाव जीत जाता है तथा फिर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाना, उसके बाद जो है किसी भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बसपा, किसी भी पार्टी के अंदर अगर वो शामिल हो जाता है तो भी जो है दल बदल समझा जाता है। भौतिक सिद्धांतों पर विधायक का अपनी पार्टी की नीतियों के विरुद्ध मतदान करना, या विधायक का जो उसकी पार्टी की नीतियां है जब मतदान होता है और वो अपनी पार्टी की नीतियों के विपक्ष में मतदान करना है तो इसे भी जो है दल बदल समझा जाता है। वस्तुतः दल बदल का अर्थ है किसी विधायक का अपनी पार्टी अथवा निर्दलीय मंच को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में मिलना। मुख्य रूप से जो दल बदल का अर्थ होता है विधायक का अपनी पार्टी, विधायक द्वारा अपनी पार्टी अथवा निर्दलीय मंच को छोड़कर या कोई निर्दलीय उम्मीदवार है उसको छोड़कर किसी अन्य पार्टी में मिलना, किसी दूसरी पार्टी के अंदर मिल जाना, नई पार्टी बना लेना या नई पार्टी बना लेना, या निर्दलीय हो जाना या बिना दल के हो जाना, अथवा अपनी पार्टी को छोड़े बिना ही मौलिक सिद्धांतों पर सदन में उसके विरुद्ध वोट डालना, या अपनी पार्टी को छोड़ता नहीं है लेकिन अपनी पार्टी के सिद्धांतों के विरुद्ध मतदान करता है, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है दल बदल के अंतर्गत आती है। तो दल बदल के जो परिणाम क्या है वे देखिए, इसके क्या प्रभाव या परिणाम निकलते हैं। दल बदल से शासन में अस्थिरता का आना, दल बदल से शासन में अस्थिरता पैदा हुई है और हो रही है। तो दल बदल करने से जो शासन के अंदर स्थिरता पैदा हो रही है और स्थिरता पैदा होती रहती है। जिस देश में विकास योजनाओं को तत्परता से लागू करना तथा समाज व प्रशासन में सुधार की ओर ध्यान दिलाने के लिए सुदृढ़ शासन की आवश्यकता होती है। कोई भी देश है उसके अंदर अगर
किन योजनाओं को तत्परता से लागू करना है, उस देश के अंदर जो विकास करना है, प्रशासन को अच्छी तरह से चलाना है, तो इसके लिए जो सुदृढ़ शासन की आवश्यकता होना जरूरी है। वहां दल बदल के कारण उत्पन्न होने वाली अस्थिरता, अनिश्चितता अवश्य ही चिंतनीय कही जाएगी। लेकिन अगर वहां पर दल बदल किया जाता है तो वहां पर जो है ये सारी बातें जो है दल बदलने वाली चिंतनीय कहलाती है, चिंता करने योग्य कहलाती है। फरवरी 1967 के बाद अनेक राज्य सरकारों का तख्ता पलटा। भारत के अंदर फरवरी 1967 के बाद जो बहुत सी सरकारों का तख्ता पलटा, अनेक विधायकों ने एक बार नहीं बल्कि बारंबार अपने दल बदलकर एक के बाद एक सरकार के पतन में तथा उसके स्थान पर नई सरकारों की स्थापना में अपना सक्रिय योगदान दिया। तो 1967 के बाद बहुत से उम्मीदवारों के द्वारा जो है केवल एक बार ही नहीं बल्कि बार बार जो है दलों को बदला गया, बहुत सी सरकारों का तख्ता पलटा गया और बहुत सी नई नई सरकारें बनी। जुलाई 1979 में प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दल बदल के कारण ही देना पड़ा। तो 1979 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई था तो उस समय जो है बहुत से विधायक जो उसको छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उसे प्रधानमंत्री के पद से जो है त्याग पत्र देना पड़ा। सन 1980 में शांता कुमार को भी दल बदल के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा और सन 1980 के अंदर जो शांता कुमार ने जो है अपने विधायकों के दल बदल की वजह से जो है त्याग पत्र देना पड़ा। प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह को दल बदल के कारण अपना पद छोड़ना पड़ा। इसी तरह प्रधानमंत्री वीपी सिंह उसने भी जो अपने जो विधायक थे उसके दल बदल की वजह से अपना पद छोड़ना पड़ा तथा उनके स्थान पर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और उसके स्थान पर नए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने। अप्रैल मई 1996 में संपन्न लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो अप्रैल 1996 के अंदर लोकसभा के अंदर किसी को भी जो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई और राजनीतिक जो स्थिरता होनी चाहिए राजनीति के अंदर वो नहीं रही बल्कि अस्थिरता पैदा हो गई। 2 महीने की अवधि में 3 प्रधानमंत्रियों के पद ग्रहण किए। तो अस्थिरता की वजह से जो है 2 महीने के समय के अंदर जो 3 प्रधानमंत्री चेंज हुए, 3 प्रधानमंत्री बदले। नैतिक मूल्यों में गिरावट। दल बदल ने नैतिक मूल्यों में इस कदर गिरावट ला दी कि विधायक और सांसद अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को भूल बैठे। यानी कि विधायकों के, सांसदों के नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है, जिसकी वजह से वे अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, अपने उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं। राजनीतिक दलों के सम्मुख अपने अस्तित्व को बचाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो राजनीतिक दलों के सामने जो अपना अस्तित्व है वो किस तरह बचाए, ये प्रॉब्लम जो खड़ी हो गई है दल बदल की वजह से। कई राजनीतिक दलों का अस्तित्व मूल्यहीन सदस्यों के कारण खतरे में पड़ गया और बहुत से दलों का तो जो वो अस्तित्व है वो ही जो है दल बदल की वजह से जो खतरे में पड़ चुका है। छोटे छोटे दलों का उदय। दल बदल का तुरंत प्रभाव था छोटे छोटे दलों का उदय। दल बदल की वजह से जो छोटे छोटे बहुत से दल उभर कर सामने आए। दल बदल राजनीतिक दलों के विभाजन का कारण बना। तो दल बदल जो है राजनीतिक दलों के विभाजन का भी मुख्य रीजन बना। कुछ विधायकों ने अपने मुख्य राजनीतिक दल से अलग होकर नए दल बना लिए। बहुत से राजनीतिक दलों ने क्या किया, उनके नेताओं ने उस दल को छोड़ दिया और अपने छोटे छोटे दल बना लिए और अपने मुख्य दल या अन्य दलों से सौदेबाजी में जुट गए। या तो उन्होंने अपने मुख्य दल बना लिए या दूसरे दलों की सौदेबाजी में, दूसरे दलों के अंदर शामिल होने के लिए सौदेबाजी करने लगे। इस प्रकार की सौदेबाजी के कतिपय उदाहरण, इस तरह के जो सौदेबाजी के बहुत से उदाहरण हैं। चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रांति दल का गठन किया। तो चौधरी चरण के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो भारतीय क्रांति दल का गठन किया गया। राजस्थान में कुमारराम ने जनता पार्टी का गठन किया। तो राजस्थान के अंदर जो है कुमारराम के द्वारा जनता पार्टी का गठन किया गया। इसी प्रकार हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा दल बनाया और चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन कर मुख्यमंत्री का पद संभाला। इस तरह कहने का मतलब यह है कि भारत देश के अंदर छोटे छोटे दल जो है बहुत ही दल उभर कर सामने आए। दुर्बल मिली जुली सरकारों का निर्माण। दल बदल के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में संयुक्त दलीय, संयुक्त मोर्चा अथवा संयुक्त विपक्षी दल सरकारों का निर्माण हुआ। तो दल बदल की वजह से बहुत से राज्यों के अंदर जो है आपस में दलों ने मिलकर सरकारों का निर्माण किया। संयुक्त विपक्षी दल सरकारों के घटकों में नीति संबंधी एकता नहीं थी। जो विपक्षी दलों ने
निर्माण किया सरकार का, उनके जो है आपसी विचारों के अंदर एकता नहीं थी, जिससे संयुक्त विपक्षी दल में बार बार मतभेद होते, जिससे इन दलों के अंदर बार बार मतभेद होते और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। जब मतभेद हो जाते तो उनका अस्तित्व नॉर्मली रूप से आप सभी जानते हैं कि खतरे में पड़ना स्वाभाविक है। संयुक्त विपक्षी दल के विभिन्न घटकों में कोई तालमेल नहीं था, यानी कि जो ये दल थे आपसी विरोधी दल थे, और जब वे एक हो गए हैं तो भी इनके विचारों में आपसी मतलब कोई तालमेल नहीं था, और मंत्रिमंडल में भी एकता का अभाव था, और मंत्रिमंडल में भी एकता दिखाई देती थी। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप विपक्षी दलों के द्वारा मिलकर जो सरकार का निर्माण किया जाता है वो सरकार जो है लंबे समय तक नहीं चल सकती। मंत्रिमंडलों का अनावश्यक विस्तार, मंत्रिमंडलों का अनावश्यक विस्तार होता है तो इससे क्या होता है कि दल बदल की वजह से मंत्रिमंडलों का अनावश्यक विस्तार होता है। जितना विस्तार होना चाहिए उससे भी ज्यादा विस्तार होता है। सन 1977 से पहले छोटे छोटे मंत्रिमंडल हुए करते थे, तो 1977 से पहले छोटे छोटे मंत्रिमंडल होते थे, लेकिन मिली जुली सरकार साधारणतः कमजोर होती थी। लेकिन जो मिली जुली सरकार होती है वो साधारणतः कमजोर होती है। एक ही विधायक के इधर उधर होने से सरकार अल्पमत में हो जाती है। एक विधायक अगर उसको छोड़ के चला जाता है तो सरकार गिरने का खतरा होता है। इसलिए अधिक से अधिक विधायकों को संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडलों को न चाहते हुए विस्तार किया जाता है। इसलिए अपने विधायकों को संतुष्ट करने के लिए क्या होता है कि मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाता है। उनको यह कहा जाता है कि आपको जो है इस मंत्री का पद दिया जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश इसके कुछ उदाहरण। बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत विस्तार है मंत्रिमंडलों का। बिहार के मंत्रिमंडल का आकार केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी बड़ा था। जो बिहार 1977 के अंदर जो बिहार का मंत्रिमंडल था वो जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी ज्यादा उसके अंदर सदस्य थे। जन कल्याण की अपेक्षा दल बदल के कारण बने मंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद को बचाने के चक्कर में रहता है। तो दल बदल की वजह से जो मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वे जो अपने पद को बचाने के चक्कर में रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह जन कल्याण की गतिविधियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वह जन कल्याण के कार्यों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता है। नीतियां ठीक ढंग से लागू नहीं की जाती है और नीतियों को जो अच्छी प्रकार से लागू नहीं किया जा सकता है। कुप्रशासन का बोलबाला होता है और प्रशासन अच्छी प्रकार से नहीं चलता है, अतः इससे जनता ही प्रभावित होती है। तो इन सारी नीतियों से जनता के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री की संस्था का हास्य। संयुक्त विपक्षी दल सरकारों के दौर में आपसी सौदेबाजी के परिणाम स्वरूप बने कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे चरण सिंह, गोविंद नारायण सिंह, टीएन सिंह, अजय मुखर्जी इत्यादि ने मुख्यमंत्री की संवैधानिक संस्था का हास्य ही किया है। यानी कि जब ये विपक्षी दल आपस के अंदर जो है मतलब गठजोड़ करते हैं तो इससे जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं वे एक प्रकार से कठपुतली की तरह ही होते हैं। यह मुख्यमंत्री एकदम अशक्त नहीं बन गए थे। दल बदल के कारण बनी मिली जुली सरकारें अधिक टिकाऊ नहीं होती। जो सरकारें दल बदल की वजह से बनती है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती और मुख्यमंत्री का अधिकांश समय अपने अस्तित्व की सुरक्षा में ही व्यतीत हो जाता है। और मुख्यमंत्री जो है अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए जो है काफी समय लगा देता है। कोई भी विधायक मुख्यमंत्री को झुका सकता है। कोई भी विधायक ये कह सकता है कि मैं आपकी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे दल में मिल जाऊंगा, जिसकी वजह से उसे जो है समस्या का सामना करना पड़ता। कहीं जैसे विधायक पार्टी को छोड़े उसकी सरकार गिर जाए, इसलिए जो है मुख्यमंत्री को भी जो है विधायक की बातें माननी पड़ती है। विधायक मुख्यमंत्री से नहीं डरते और ऐसी सरकार के अंदर जो विधायक होते हैं मुख्यमंत्री से नहीं डरते, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी या प्रधानमंत्री को डर होता है कि कहीं इसके जाने से मेरी सरकार गिर न जाए। अभी तो मुख्यमंत्री विधायकों से डरने लग जाते हैं। इस प्रकार जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसदों से इनसे जो है डरने लग जाते मिली जुली सरकार के अंदर। नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि। दल बदल के कारण राज्यों में शीघ्र निर्णय नहीं लिए जा सकते। जब सरकार के अंदर दल बदल होता है या दल बदल से सरकार बनती है तो निर्णय जो है अच्छी प्रकार से सही समय पर नहीं लिए जा सकते। अनिश्चितता एवं प्रशासनिक रिक्तता का वातावरण फैलता है, जिससे जो प्रशासन में भ्रष्टाचारी फैलती है। दल बदल मुख्यमंत्रियों के काल में नौकरशाही के प्रभाव तथा दबाव में भी अप्रतिमित रूप से वृद्धि हुई है। तो दल बदल, जब भी दल बदल सरकारें का गठजोड़ हुआ तो उस समय जो है जो नौकरशाही है, कर्मचारी है, उनमें भी जो भ्रष्टाचारी देखने को मिली है।
राजनीतिक दलों का विघटन, दल बदल राजनीतिक दलों के विघटन एवं बिखराव का कारण बनता। तो राजनीतिक जो दल बदल और राजनीतिक दलों के पतन का कारण भी बनता है। दल बदल ने दलों में फूट डालने का काम किया। दल बदल की वजह से दलों के अंदर जो है आपसी फूट हो जाती है। कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल या क्षेत्रीय दल उभरने से देखने में कितना ही मजबूत क्यों न हो नजर आता हो, तो कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल या क्षेत्र दल ऊपर से देखने में कितना ही मजबूत नजर आता हो, पर आंतरिक रूप से उनमें विघटन की प्रक्रिया तीव्र हो रही है। लेकिन आंतरिक रूप से उनके अंदर जो पतन की क्रिया है वो तेजी से बढ़ रही है। राजनीतिक दल के सदस्यों का एक समूह दल छोड़ने की धमकी देता है, जिसकी वजह से कोई भी राजनीतिक दल उसका एक समूह जो है दल को छोड़ने की धमकी दे देता है, जिसकी वजह से कोई भी दल अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। इस वजह से आज के समय के अंदर कोई भी राजनीतिक दल जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करा, राजनीतिक दल बदल की वजह से। प्रजातांत्रिक आस्थाओं पर प्रहार, दल बदल ने प्रजातंत्र एवं प्रजातांत्रिक आस्थाओं पर कड़ा प्रहार किया। यानी कि जो प्रजातंत्र के अंदर जो आस्था होती है उसके ऊपर बहुत ही कड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठने लगा है। तो जनता का लोकतंत्र से लगातार विश्वास उठ रहा है। जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों में विश्वास नहीं करती, और जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जनता के द्वारा, उनमें जो है जनता का विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि दल बदल नेता या प्रतिनिधि अपना ही भला करने में लगे हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि जो नेता है, दल बदलू नेता है, वे केवल अपना भला करने में लगे हैं, वे जनता का क्या भला करेंगे। जब वे अपना भला करने में लगे हैं तो जनता का वे क्या भला करेंगे। इस तरह से जो है दल बदल के बहुत से बुरे प्रभाव पड़े हैं। अब देखिए, दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 पर विस्तृत नोट लिखें, या दल बदल को रोकने के दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 मुख्य उपाय पर प्रकाश डालिए। यानी कि अभी आपको मैंने जो है दल बदल के बारे में बताया है। अब जो है दल बदल पर रोक लगाने के लिए 1985 में क्या कुछ प्रयास किया गया। दल बदल के भयंकर तथा खतरनाक प्रभाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों और नेताओं ने यह अनुभव किया कि यदि इस बीमारी का इलाज शीघ्र नहीं किया गया तो भारत में लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जाएगा। तो दल बदल की वजह से जो है सरकारें खूब गिरी, बहुत से मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। तो इनके जो भयंकर और खतरनाक प्रभाव को देखते हुए बहुत से राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने यह अनुभव किया कि इस बीमारी का अगर जल्दी से इलाज नहीं किया गया तो ये जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाएगा और जो है लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जाएगा। अतः इसे रोकने के लिए हर तरह से अनेक प्रयास किए गए। तो दल बदल को रोकने के लिए जो है काफी प्रयास किए गए। इसी दिशा में तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए, तो इसी दिशा में जो है तत्कालीन यानी उस समय केंद्रीय सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए गृह मंत्री यशवंत राव चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यानी कि एक समिति बनाई गई यशवंत राव चौहान की अध्यक्षता में, जो दल बदल के ऊपर जो है रोक लगा सके। केंद्रीय विधि मंत्री और संसदीय मंत्री के अतिरिक्त समिति में सार्वजनिक नेता और गुटों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इस समिति के अंदर बहुत से गुटों के सदस्यों ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, यानी बहुत से नेताओं ने जो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। बहुत से गुटों ने जो है, गुटों के प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 18 जनवरी 1969 को संसद के सामने प्रस्तुत की। यानी कि इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, ये जो है 18 जनवरी 1969 को संसद के सामने रख दी। दल बदल को रोकने के लिए यह पहला कदम था। दल बदल को रोकने के लिए पहली कोशिश थी दल विरोधी कानून 1985। वर्ष 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो वर्ष 1969 के अंदर क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। विभाजन की घटना ने दल बदल की व्याख्या के विषय में वाद विवाद शुरू हो गया। तो विभाजन की वजह से जो है दल बदल के ऊपर जो है फिर से मतलब इस विषय पर जो है वाद विवाद फिर से शुरू हो गया। फलस्वरूप राजनीतिक दलों एवं नेताओं ने आपसी स्वार्थों के कारण उस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नेताओं के अपने अपने स्वार्थ थे, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर कोई खास बदलाव नहीं आ सका। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सफलता से उत्पन्न इंदिरा लहर के अंतर्गत लोकसभा राज्य विधानसभा में रिकॉर्ड विजय प्राप्त कर लेने से श्रीमती इंदिरा गांधी दल बदल पर कानूनी रोक लगाने के विषय में पूरी तरह से उदासीन हो गई।
जो भारत और पाकिस्तान का जब 1971 के अंदर युद्ध हुआ और उस समय जो इंदिरा गांधी की लहर थी और उस समय जो इंदिरा गांधी की सरकार बनी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने जो है इस विषय के ऊपर, दल बदल विषय के ऊपर जो है बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं किया, यानी कि उसके प्रति उदासीन बनी रही, क्योंकि अब उन्हें अपनी पार्टी को दल बदल से किसी तरह से हानि का खतरा नहीं दिखाई देता था, क्योंकि इंदिरा गांधी को जो है दल बदल की वजह से अपनी पार्टी को कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा था। मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी और उसकी पार्टी की जबरदस्त हार हो गई। तो 1977 के अंदर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी हार गई, उसकी पार्टी की जबरदस्त हार हुई, जनता पार्टी शासन में आ गई और इंदिरा हारने के बाद जनता पार्टी शासन में आ गई। उसने चुनाव से पहले दल बदल पर कानूनी रोक लगाने का वादा किया था। तो जनता पार्टी के द्वारा यह कहा गया था अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो दल बदल के ऊपर रोक लगाएंगे। अतः उसके लिए कानून बनाना जरूरी था और जनता पार्टी के लिए कानून बनाना, दल बदल को रोकना जरूरी था। सन 1978 में देसाई सरकार ने दल बदल विरोधी कानून का प्रारूप भी संसद के सामने पेश किया। तो 1978 के अंदर जो है देसाई सरकार, मोरारजी देसाई सरकार ने दल बदल विरोधी कानून का प्रारूप जो है संसद के सामने पेश किया। अतः अब उसके लिए कानून बनाना जरूरी हो गया। लेकिन समाजवादी नेता मधुलिये के नेतृत्व में जनता पार्टी के समाजवादी तत्वों द्वारा विरोध किए जाने पर सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। लेकिन क्या हुआ कि जो समाजवादी नेता मधुलिये के नेतृत्व में जनता पार्टी के समाजवादी तत्व, जनता पार्टी के जो समाजवादी तत्वों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसकी वजह से सरकार के द्वारा जो इसे फिर से वापस लेना पड़ा। लेकिन अंत में 52वें संशोधन के रूप में दल बदल विरोधी कानून फरवरी 1985 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। लेकिन अंत में क्या हुआ कि 52वें संशोधन के द्वारा जो है फरवरी 1985 में संसद द्वारा जो है इस कानून को पास कर दिया गया। 52वें संशोधन की मुख्य धारा, इसकी मुख्य धारा क्या थी? 52वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि यदि संसद या किसी राज्य में विधानमंडल का कोई सदस्य जिस राजनीतिक दल से टिकट पर चुनाव जीत कर आता है उस दल से त्यागपत्र देता है या उसे उस दल से निकाल दिया जाता है अथवा उस दल के निर्देशों के विपरीत सदन में वोट दे या निर्देश के बावजूद वोट देने के समय उपस्थित हो न रहे तो उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो है प्रावधान किया गया 52वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि संसद का कोई किसी राज्य में विधानसभा का कोई सदस्य जिस राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीत कर आता है, यानी कि कोई भी सदस्य जिस राजनीतिक दल के ऊपर दल से जीत कर आता है उस दल के त्यागपत्र दे देता है, उस दल को छोड़ देता है या उसे दल से निकाल दिया जाता है या उसको उस दल से ही बाहर निकाल दिया जाता है अथवा उस दल के निर्देशों के विपरीत सदन में वोट दे या सदन के अंदर जो अपने दल के विपरीत वोट देता है